ओए नहीं, मैं ओए नहीं हूं, चुपचाप खड़े रहिएगा वहीं पे। क्या करूं शो और क्या करूं बात, सवाल ऐसे मुंह बाके खड़े हो जाते हैं सामने। मौका लोगों को मिलता है कि चलो राजनीति की रोटी इसी वक्त सेकनी चाहिए। नहीं भाई, रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, तुरंत लिखी जानी चाहिए और फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो न्याय का तकाजा है। फौरी तौर पे अगर वो कहता है कि 1 साल से गायब है तो क्यों नहीं लिखी गई? लिखी जानी चाहिए, तुरंत लिखी जानी चाहिए रिपोर्ट। अब आता हूं आपके पास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहब रामचरण। रामचरण जी मेरा नाम है। मेरा नाम रामचरण जी। हाँ जी, ग्राम पंचायत बंडवा रामचरण है। भाई रुकिए 1 मिनट, अरे भाई लड़ाई मत करिए। रामचंद्र जी मेरा नाम है ओए। हाँ जी जी, तो बीजेपी सरकार ने भी कह रहा है कि भाई आपका कर्ज माफ और ब्याज माफ, तो ना तो मेरा सोसाइटी का ब्याज माफ हुआ अभी तक, मेरा क्या और भी किसानों का नहीं हुआ। और कांग्रेस सरकार भी कह रही थी कि हम 2 लाख तक का माफ कर देंगे, ना कांग्रेस सरकार ने किया। तो करोगे क्या? उसका निराकरण क्या है? निराकरण क्या है? बोले बीजेपी ने भी वादा किया था। सुनो भाई रामचरण, रामचरण सुनो, रामचरण बता रहा भाई, देखिए ऐसे नहीं। रामचरण जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी वादा किया था कर्ज माफ, कांग्रेस कह रही है 2 लाख का कर्ज माफ, तो कह रहे ना उन्होंने किया ना इन्होंने किया, तो क्या है इसका सल्यूशन? अरे रामचरण जी, आपके पास यही मौका है, इसी में तौल लीजिए। बसपा के लोगों को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 1 मिनट में आया जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जी। एक बात कहना चाहता हूं मैं, बीजेपी के राज में, हम कांग्रेस के राज में लाल गेहूं खा खा के मर गए, अपना गेहूं अपने को मिल रहा है 1 रुपये किलो में। बहुत बहुत धन्यवाद है वो। किसके लिए? किसके लिए? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों को धन्यवाद, गरीब लोगों के धन्यवाद। अपना गेहूं अपने के लिए मिल रहा है वो। इसके लिए किसको धन्यवाद? गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। बस सवाल थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आता हूं, फिर से कोशिश करता हूं। जी बाबूजी खड़े होइए, क्या नाम है साहब आपका? सर मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। मुझसे? जी आपसे। बिल्कुल करिए साहब, बिल्कुल कर। चौथी बार विदिशा आए हैं जी। हमारी सड़कें करीब 20 साल से एक भी विदिशा की सड़क, एक भी गली, एक भी नाली अगर सुरक्षित हो तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। विदिशा की टोटल पूरे शहर की, यहां से लेके आज्ञाराम कॉलोनी, पीतल मिल, बंटी नगर, एक भी रोड, एक भी गली, ये कह दें बीजेपी वाले कि स्वच्छित है और सपाट है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। नाम क्या साहब आपका? सुरेश मोतियानी। सुरेश मोतियानी जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। गलती मालूम किसकी है? जो सवाल पूछता है वो जानता है। हमने वोट दे के जिताया इनको, ये तो आप सब, हाँ जी, सड़क नहीं बनवाई विधायक जी ने 5 साल। ये काम नगर पालिका का है। कांग्रेस के विधायक तो सोचना है आपको कि वोट जब आप देंगे तो कैसे देंगे और किसको देंगे, ये आपका फैसला होना चाहिए। मैं इस कोने में नहीं आया। जी नमस्ते जी। सर जी मध्य प्रदेश। नाम क्या है आपका? मेरा अशोक जाट है। अशोक जी क्या काम करते हैं? मैं सर यहाँ पे निर्दलीय पार्षद हूँ। निर्दलीय पार्षद हैं? अरे वाह, तीसरी बार हूँ। काहे में शामिल हो गए? सर मैं भाजपा ही का हूँ, अच्छी बात है। मैं सर यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। कांग्रेस ने आज तक पिछड़ी जाति से कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्या पिछड़ी जाति के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं क्या? क्या नाम है आपका? मेरा अशोक जाट है सर। अशोक जी चुनाव में पेंच डाल रहे हैं और उन्होंने कहा कि बनाया मुख्यमंत्री या नहीं पिछड़ी जाति का, बताइए हुजूर आली। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं बनाया, स्वीकार करते हैं। अरे राडर डिस्टर्ब मत करिए भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।
मध्य प्रदेश में नहीं बना है, ये हम स्वीकार करते पिछड़ी जात का नहीं बना है। हैं। हाँ। क्या नहीं कोई बात, उसमें ध्यान मत दीजिए, उस पर ना उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी बोले मैंने कहा- सवाल पूछा गया। हाँ मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ। अभी बैठिए बैठिए बना बैठिए। मोतियानी जी ने कहा सड़कें देख लीजिए, हाँ अभी इनने बोला भाजपा का कांग्रेस का विधायक है। भैया 20 साल से 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कहते हैं विदिशा में मुझे चैन की नींद आती है, और चैन हराम करते हैं विदिशा के लोगों का। यहाँ पे 200 मीटर आप कैमरा लेके चलिए, जब आपकी लाइन चली जाएगी। यहाँ पे एक बिल्डिंग ठोक दी बिना परमिशन के, पूरा शहर परेशान हो रहा है। 20 मिनट में अगर आपकी बाइक निकल जाए, आप बता जी भैया, मोटी रकम लेती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, और भगत जी सेठ जाकर धन्ना सेठ है, इसने जहाँ पे बहुमंजिला इमारत बना के मोल। जनाब 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 मैं आया, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मैं एक सवाल पूछने दीजिए। क्या नाम है बेटा? हर्ष शर्मा मेरा नाम है। हर्ष शर्मा, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी, किस क्लास में? मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहा हूं। भाई आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं बाबूजी जी। मेरा सवाल है, आधे घंटे की डिबेट हो चुकी है, यहाँ इतने नेता खड़े हैं, किसी ने युवाओं की बात करी? नर्सिंग का घोटाला हुआ है वहाँ, 2 वर्षों से उनके पेपर नहीं हुए, यहाँ कोई ने उनकी बात नहीं करी। यहाँ पर पटवारी के एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, लेकिन उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं होती। यहाँ घोटाला होता है, यहाँ शिवराज सिंह के और उनके मंत्रियों के कॉलेज के बच्चों के वहाँ पे रिजल्ट आते हैं, वो पास हो जाते हैं, और रात भर मेहनत करने वाले बच्चा फेल हो जाता है। ये हकीकत है। आपने यहाँ गड्ढा देखा था, और हकीकत बताऊं, विदिशा के लिए भाजपा गड्ढा बन चुकी है। अब आप जवाब दीजिए, मैं आया जी। क्या नाम है साहब आप? कमलेश यादव। कमलेश यादव जी, क्या काम करते हैं साहब कमलेश जी? फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का? बैंकों के लिए। बैंकों के लिए। तो कैसा फाइनेंस चल रहा है? ठीक, लोग लोन ले रहे हैं? बोले भाई ले रहे हैं ऐसे मत बोलिए कि अगर ले रहे हैं तो बताइए, नहीं ले रहे तो बताइए। सर बाकी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मोदी जी की पार्टी में कोई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके नेता के भ्रष्टाचार नहीं करते? केवल विपक्षियों पे ही क्यों होती ईडी की कार्रवाई? जवाब बीजेपी वाले देंगे कि कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों पर ही क्यों होती है ईडी की, बाकी सत्ता पक्ष पर क्यों नहीं होती। जी पहला सवाल उधर से पूछा गया था, बाकी आप देखिए साहब, 4 सवाल आए जी। हैं जो अभी आपने चारों कोनों से अलग अलग लिए हैं। पहला जवाब है विकास के नाम पर। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 में बनी, तब के विदिशा में और आज के विदिशा में जमीन आसमान का अंतर है। 100 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा, पूरे शहर में नए सिरे से सीवेज की लाइन डली। उसके बाद में वाटर सप्लाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो शहर के उस तरफ जो है रोज झगड़े होते थे, टैंकरों पे लाइट चलते थे, और 2-2 घंटे तक लोगों को लाइन में खड़े होकर टैंकरों से पानी लेना पड़ता था जब कांग्रेस की सरकार थी। बिजली यहाँ होती नहीं थी। रात में परीक्षा यदि जब मेरे को देना होती थी, 98 की बात बता रहा हूँ, 97 में जब मैं 10th क्लास में था, मैंने रेलवे स्टेशन में पढ़ाई करके उस समय एग्जाम दिया था। दिग्विजय सिंह की सरकार थी। जब किसी शहर में विकास होता है तो खुदाई भी होती है, और उसके बाद नई सड़कें ही बनती हैं। विदिशा में विवेकानंद चौराहे से लेकर आज सागर पुलिया तक आप चले जाइए, पूरी नई सड़क बनी है। टीला खेड़ी में पूरी रोड सीसी सीमेंट कंक्रीट की रोड। दूसरा सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि नवयुवक ने सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गड्ढा बन चुकी है। ये तो सोच का अंतर है। ये कांग्रेस माइंडेड है और ये पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। दूसरी बात, ये जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं पटवारी घोटाले की, उस पटवारी घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लेकर कराई, किसी की शिकायत पे नहीं कराई है। जी मैं आ रहा हूं, वेट करिए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जब कहीं दूसरी जगह नाम आता है तो मध्य प्रदेश का, जब हम बोलते हैं दिल्ली में कि मध्य प्रदेश से हैं, तो दिल्ली के लोग अच्छा वो व्यापम घोटाला जहां हुआ था, वो व्यापम जिसने करोड़ों लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर दिया। 56 लोग तो ऑन रिकॉर्ड मरे हैं। जिसने जांच की शिवराज जी ने उसको मरवा दिया। जी देखिए साहब, व्यापम घोटाले के जितने भी केस थे, चाहे उसमें भाजपा के लोगों के नाम आए हों, चाहे अन्य लोगों के आए हों, चाहे अधिकारियों के आए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी का बचाव नहीं किया। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। जी क्या नाम है भैया? विमलेश पटेल नाम है। सर से एक सवाल है, पटवारी घोटाले की जांच की बात की गई थी, 31 अगस्त को रिपोर्ट देंगे,
मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था ऑन स्क्रीन पे आके, लेकिन वो आज कितनी तारीख हो गई है, आज 9 नवंबर हो गया है, आज तक ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ आया। और साथ साथ 2019 MPPSC की ज्वाइनिंग 19 से लेके आज तक 23 तक की एक भी अधिकारी नहीं मिला मध्य प्रदेश को। और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, तो मध्य प्रदेश में आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बलात्कार में सबसे ज्यादा आगे है तो कौन है? मध्य प्रदेश आगे है। कहाँ महिला सशक्तिकरण है यहाँ पे? इसका जवाब कौन देगा? जी जनाब, वेरी क्विक। मेरा नाम प्रयाग दुबे और मैं विदिशा के आराम से पटेल साहब, विदिशा का ही रहने वाला हूँ। सीधी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि विकास क्यों नहीं हुआ, तो पिछले दिनों जब आपकी सरकार हुआ करती थी तब आप क्यों नहीं कहते थे कि विकास कहाँ था जब आपका? और यदि अभी बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, तो आप विकास के नाम पे वोट मांगिए साहब, कि हमने रोडें डलवाई, हमने क्या किया है। जैसे सर ने कहा कि दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं कि क्या वही मध्य प्रदेश जो व्यापम घोटाला है, और मैं जब दिल्ली जाता हूं तो पता है क्या कहते हैं कि वही मध्य प्रदेश है ना जब वंशानुगत मुख्यमंत्री बनते हैं, जहां दिग्गी राजा मुख्यमंत्री बनता है, जहां कमलनाथ मुख्यमंत्री बनता है और उनका बेटा नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद बन जाता है। सवाल तो कई हैं, सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज तक आने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? सेवक सिंह कुशवाहा। सेवक सिंह कुशवाहा क्या काम करते हैं? मटेरियल चढ़ाता है, मजदूरी। आज करे हैं मजदूरी? हाँ। कितना पिला? कितने पैसे आज? तो हफ्ता मिलता सोमवार के सोमवार मिलता। तो करते क्या काम है ये? ईंटें बाजी चढ़ाते हैं छतों पर। हाँ ईंटें बाजी हाँ जी, ईंटें चढ़ाते हैं छत पर, मजदूर हैं, हफ्ते पैसे मिलते हैं। आगे आओ, इसके अंदर और आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ, और आगे आओ। और घर रहने नहीं दे, मोड़ी भगा दे तो तुम्हारा कोई घर नहीं है, करे ये खूड़ पे है घर। हाँ तो घर मिला? नहीं है, कल तुम घर जाओ तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। मजदूर हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं।